नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्री पेपर के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, यानी कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, इसका उत्तर क्या होगा? झांझ। 2 नंबर क्वेश्चन, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? चार वेद क्या है? लोकनाट्य है। और किससे संबंधित है? यह है टोंक से। निम्नलिखित में कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य कौन सा है? चरी, संकरिया, मांदल, गिंदड़। तो इसमें संकरिया नृत्य है, वो युगल नृत्य है, यानी स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विजय सिंह देवगढ़ सही सुमेलित नहीं है। राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित हैं। अनूप सिंह बीकानेर चित्रशैली से संबंधित हैं। सावंत सिंह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हैं, जबकि विजय सिंह देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक, यानी उद्गम से अंत तक, यानी ये नागपाड़ अजमेर से होती है, ये उद्गम से अंत तक और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, यानी इसका क्रम क्या होगा? जवाई, बांडी, सुकड़ी, गुइया, इसमें से सही कौन सा होगा? तो सबसे पहले आएगी गुइया नदी, फिर आएगी बांडी नदी, फिर आएगी सुकड़ी नदी, फिर आएगी जवाई नदी। इस प्रकार से इसका क्रम आएगा, यानी सबसे पहले के कौन सी आएगी? गुइया, 2 नंबर पर बांडी, 3 नंबर पर इस तरफ से कौन सी आएगी? सुकड़ी, और 4 नंबर पर जवाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो पलास के वन को भाई जंगल की आग कहते हैं, पलास के पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा भील जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। बाकर, पूर्व सिरोही, गिरवा, उदयपुर, बोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद। बाकर पूर्वी सिरोही में है, सही है। गिरवा उदयपुर में सही है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में है। ये रामगढ़ की पहाड़ी 12 में है। कहाँ है? 12 में। इसे क्या कहा जाता है? वर्ताकार, वर्ताकार पहाड़ी। क्या कहा जाता है? वर्ताकार पहाड़ी। और 12 के कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है भाई, याद रखना। खेरी बकरी, सोनाड़ी भेड़, सांचौरी गाय, मैसाना भैंस। तो इसमें सही सुमेलित नहीं होगा खेरी बकरी। ये खेरी है, ये भेड़ की नस्ल है भाई, खेरी भेड़ की नस्ल है। और सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, सांचौरी गाय की नस्ल है, मैसाना भैंस की नस्ल है। सही सुमेलित कीजिए, यानी कूट दिए गए हैं, सही सुमेलित करना है। तो रामानुज, माधवाचार्य, निम्बारक, वल्लभाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? ये करना है। तो रामानुज ने की थी विशिष्टाद्वैत की, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की। माधवाचार्य ने द्वैत की। निम्बारक ने द्वैताद्वैत की। निम्बारक ने किसकी की? द्वैताद्वैत की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत की। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, पशु मेला और स्थान को सुमेलित करना है। अगला तो वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर, शिवरात्रि का मेला भरतपुर, चंद्रभागा का मेला जालरापाटन, मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर। बड़ा ही आसान सा है। इसी में भी सही कौन सा होगा? बी। वीर तेजाजी परबतसर, शिवरात्रि भरतपुर, चंद्रभागा जालरापाटन, मल्लीनाथ जी बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई भी?
1956 में। तो RTDC की स्थापना के बारे में पूछा है, कब हुई? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है RTDC का? जयपुर में। जयपुर, जयपुर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, किसकी सिफारिश के आधार पर अब्बू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो सही उत्तर होगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी? बिल्ली बोली की संज्ञा दी। सही उत्तर होगा वागड़ी। वागड़ी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो ये है बालोजी, जयपुर में। कहाँ किया गया? बालोजी, जयपुर में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब शुरू हुई भाई? प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2022 में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से। और इसमें योगदान कितना होता है? 60:30:10 का, यानी 60% केंद्र वहन करती है, 30% बैंक ऋण प्रदान करते हैं और 10% किसान स्वयं वहन करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें सही उत्तर होगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? तो सही उत्तर होगा श्री गंगानगर में। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान, सीप, पैराबोलिक, थली। थली है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, थली प्रदेश है। तो बरखान, सीप और पैराबोलिक ये क्या है? बालू का स्तूप के प्रकार है। राजस्थान राज्य में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 68.66 लाख। 68.66 लाख। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्तमान में कुल जोत कितने हैं भाई? कुल जोतों की संख्या है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 76.55 लाख। अगला, राजस्थान उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राजस्थान उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न क्या है केंद्र और राज्य का? तो सही होगा 60-40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 60-40 पैटर्न है। 22 नंबर क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? तो 24 महिलाओं से बड़ा है। सही उत्तर होगा ये। 23 नंबर क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ बटालियन का मुख्यालय कौन सा था? 1822 ईस्वी में गठित हुई कौन सी बटालियन? मेरवाड़ बटालियन। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय था ब्यावर में। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार थी? तो सही उत्तर होगा इसका नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो ये है अंगरखी के। निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो सही उत्तर होगा शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को। डीग गोलीकांड को राजा मानसिंह हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? तो सही उत्तर होगा 2003 में। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न करवाए जा चुके हैं? तो ये है 15। 2018 तक विधानसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 15। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना व उसकी जांच करना है। तो इसके अंदर चारों कथन सही हैं भाई, चारों कथन सही हैं। इसके अंदर क्या होता है? राजस्थान महिला आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होती है,
3 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है भाई। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। और विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 23 अप्रैल 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का विधेयक प्रस्तुत किया गया। और ये विधेयक लागू कब हुआ या गठन कब हुआ इस आयोग का? तो 15 मई 1999 को। राजस्थान में महिला नीति कब अपनाई गई? सन 2000 में अपनाई गई महिला नीति। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका? राजस्थान राज्य महिला आयोग का वर्तमान में। यदि आप वीडियो ये कुछ समय बाद में देखेंगे तो हो सकता है इसका अध्यक्ष बदल जाए, तो आप आराम से वेबसाइट पर जाकर इसका अध्यक्ष देख सकते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती। और इसके सचिव कौन है? सचिव है अल्पा चौधरी। सचिव है अल्पा चौधरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। 32 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो 2020 तक 11 बार चुनाव आयोजित करवाए जा चुके हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों के चुनाव होते हैं भाई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत कब किया गया? जुलाई 1994 को। जुलाई 1994 को। पहला चुनाव कब हुआ? 1960 में। सेकंड 1965 में। थर्ड 1978 में। चौथा 1981 में। पांचवा 1988 में। छठा 1995 में। छठा 1995 में। सातवां 2000 में। सातवां 2000 में। और 2005 में कौन सा हुआ? आठवां। 2005 में आठवां। 2010 में नौवां। 2015 में 10वां हुआ भाई। और 2020 में कौन सा हुआ है? 2020 में 11वां। तो आप याद रखना। हमारे राज्य में टोटल जिले कितने हैं? 33 जिले। 352 पंचायत समितियां हैं। 11,304 ग्राम पंचायतें हैं। और 11 पंचायत समिति हैं। आप वेबसाइट पर जाकर इनकी संख्या आराम से देख सकते हैं। वेबसाइट पर इतनी ही संख्या दी गई है। तो ये था 2021 का वीडियो का प्रारंभिक पेपर 27 तारीख को प्रथम चरण का। अभी 3 चरण के पेपर और बाकी पड़े हैं जो रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।